बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भरे हुए बैंगन की रेसिपी। तो आज हम शुरू करेंगे प्योर देसी तरीके से हम बैंगन बनाएंगे। ये देखिए मेरे पास ये बिल्कुल छोटे छोटे से बैंगन हैं जो कि मैंने धो लिए हैं। तो हम इसको भरेंगे और इसको काट के फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे हम काट कर इसको भरेंगे। तो काफ़ी लोगों ने रेसिपी दी हुई है, मसाला भरते हैं, लेकिन मैं प्योर जैसे गांव में बनते हैं तो देसी तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी जी। तो ये देखिए हम बैंगन लेंगे, ये छोटे छोटे बैंगन हैं। हम इसको छुरी की मदद से ऐसे काट लेते हैं, इस तरीके से काटेंगे। और इसको आपने दरमियान में ऐसे ऐसे चेक करना है ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हो। तो ये देखें आप इस तरीके से इनको साफ़ कर सकते हैं। ये देखें पत्तों को और हल्की सी डंडी को भी आप चाहें तो ये देखें, ठीक है। तो अब हम इसको ये 1 चम्मच नमक का लेंगे और इस तरीके से हमने पानी डालना और नमक डाल देना है इसमें। और जितने हमारे बैंगन हैं काट के हम इसी में डाल देंगे ताकि ये काले ना हो। तो इसको आपने अच्छे तरीके से हिला लेना है पानी को। तो ये भी एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बैंगन को ये देखिए ये काट लिए और इसमें आप इस तरीके से आप रखते जाएं। नमक पानी में मैंने डाल के 1 चम्मच, तो इस तरह से आप इसमें रखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस तरह से बैंगन को पकड़े। तो ये देखिए जी मैंने ये सारे बैंगन काट के तो इस तरीके से इसमें नमक डाल के और पानी में डाल दिए। तो अब हम मसाला तैयार करते हैं बैंगन का। तो चलें जी हम मसाला शुरू कर लेते हैं। तो ये मेरे पास अदरक लहसुन है, हम इसको कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखा धनिया है, हम इसको डालेंगे इसमें। ये काली मिर्च और ज़ीरा और तेज़ पत्ते ये डाल दूँगी। ये कुटी हुई मिर्च है मेरे पास, दड़ा मिर्च, ये डालूँगी इसमें। अनारदाना मैंने धो के रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच है अनारदाने का। अब इसमें हम ये हरी मिर्च है ये काट लेंगे। ये 3 से 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। हम इसको अब इसमें हम नमक डालेंगे। मैं 1.5 चम्मच नमक का डाल रही हूँ इसमें। कम ज़्यादा आप बाद में चेक कर लीजिएगा। और ये हल्दी है मेरे पास, ये भी मैंने 1 चम्मच डाला इसमें। सुर्ख मिर्च डालूँगी मैं इसमें क्योंकि पहले हमने इसमें काली मिर्च भी है और दूसरे मसाले भी तेज़ डले हुए हैं। तो आप मिर्च जो है अपने हिसाब से डालें, देख के डालें। अगर कम ज़्यादा हो तो आप और डाल सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच डाला चाय का। ये इमली का पेस्ट है मेरे पास, ये थोड़ा थोड़ा इसमें डालूंगी मैं। ये देखिए ये प्याज तकरीबन आधा किलो प्याज है इसमें मैं डालूंगी। ये देखें ये मैंने बारीक बारीक सा मैंने काटा है प्याज जैसे ऑमलेट के लिए। और इसको थोड़ा सा हमने कूट लेना है।
हाँ जी। तो ये देखिए, अब इसमें हम ये टमाटर सारे मिक्स करेंगे। मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी ये डाल दूँगी इसमें। ये इमली का पेस्ट है, ये आप थोड़ा सा इसमें डाल दें और थोड़ा सा आप इस जब मसाला हम दोबारा भूनेंगे तो उसमें डाल देंगे। चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लें। चलो पानी से हम बैंगन को निकाल लेते हैं और उसमें फिलिंग करते हैं मसाले की। तो ये देखिए जी, हम बैंगन की फिलिंग करेंगे। ये देखिए, ये काले नहीं हुए। नमक वाले पानी में मैंने डाल के तकरीबन इसको आधा घंटा या 15-20 मिनट के लिए आप रखें तो ये काले नहीं होंगे। ये देखिए, ये मैंने काट के रखे हुए थे, ये काले नहीं हुए। तो अब इसमें हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसकी फिलिंग करनी है। अच्छे से इसको दबाना है। ये देखिए, पूरे बैंगन को हमने भर दिया है। इसको आप रखते जाएं। इसी तरह से आप दूसरे बैंगन को भी भर लें। मुझे ये छोटे छोटे बैंगन मिल गए थे तो मैंने इसी में, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत कम मिलते हैं ऐसे छोटे छोटे बैंगन, तो सोचा आपके साथ अपनी ये रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। ये देखिए, ये बन गए। तो इसी तरह मैं सारे बना के तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें जी, ये सारे बैंगन मैंने भर दिए हैं। ये देखें, तो ये तकरीबन सारे बैंगन भर के तैयार हो गए। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलते हैं हम अपने किचन में। तो चलें, फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। और इसमें ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप इसको सरसों के तेल में बनाएं, ये बहुत मज़े का बनता है सरसों के तेल में। अभी ये बैंगन जो है वो इसमें हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे। इसको आधा पकाना है हमने इस ऑयल में। चले हम देखते हैं ढक्कन उठा के। ये देखें जी, ये हाफ डन हो गए तकरीबन। अब इसी स्टेज में हम बैंगन को निकाल लेते हैं। ये देखें, ये देखें, ये काफ़ी नरम हो गए। ये देखें, बाकी का हम इसको मसाले में बनाएंगे। सारे बैंगन मैंने निकाल लिए इसमें से। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। ये मसाला जो मैंने बचाया उसमें से, बैंगन में से बचा था, वो इसमें डाल देंगे। आंच को थोड़ा तेज़ करेंगे। ये जो इमली का पेस्ट मैंने थोड़ा सा बचाया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास मोटी मोटी मिर्चें थी तो ये मैंने अंदर से इसको कट लगा के, ये देखिए ये साबुत, वो इसमें डाल रही हूँ।
धनिया डालेंगे, बाकी हम गार्निश के लिए रख लेते, सारे हम इसी में डाल देंगे। अब मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद, जब तक ये दम पे लगते हैं। तो चले हम देखते हैं हम बैंगनों का क्या हाल हुआ है। ये देखें जी, माशाल्लाह हाल तो अच्छा ही हुआ है इसका। ये देखिए बिल्कुल दम पे रखे थे, ये घी सारा ऊपर आ गया इसका, ये आप देख सकते हैं, ये छोड़ दिया मसाले ने। तो इस स्टेज पे आप चूल्हे को आप बंद कर दें, क्योंकि ये पक्के बैंगन छोटे छोटे बड़े नाजुक हो जाते हैं और चम्मच ज़्यादा इसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल फैलते जाएंगे। तो बस इसी स्टेज में आपने इसको छोड़ देना है। अब इसके ऊपर से आप हरा धनिया, ये ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप इसके ऊपर से और ज़्यादा गार्निश मत करिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। ये देखिए इसका लुक, फाइनल लुक। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। तो चलिए हम मिलते हैं आपको। देखिए व्यूअर्स, ये है फाइनल लुक मेरी रेसिपी का। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस कर दिया करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप प्लीज़ एक लाइक लाजमन कर दिया करें, लाइक बिल्कुल फ्री है, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।